हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्सनल हेलिकन फॉर माइकल लॉन्गले बाय सीमस हेनी। ये पोएम जो है ये सीमस हेनी ने लिखी है। सीमस हेनी कौन थे? सीमस हेनी जो है एक आयरिश पोइट थे। ठीक है, आयरिश पोइट थे और जो W.B. यीट्स थे आयरिश पोइट, उसके बाद जो है ये बहुत मशहूर हुए सीमस हेनी भी। ठीक है, सीमस हेनी भी एक फेमस पोइट थे। ठीक है, ये पोएम जो है 11th क्लास इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखना आप। तो पर्सनल हेलिकन फॉर माइकल लॉन्गले में जो है ये पोएट क्या बोलता है? ये पोएट जो है अपनी जर्नी बोलता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट। चाइल्डहुड से वो एडल्ट की जर्नी बताता है कि क्या हुआ बचपन में उसको, कैसे वो पोइट्री लिखने लगा, पोइट्री की इंस्पिरेशन कहाँ से ली, जब भी वो पोइट्री लिखता था वहाँ से इंस्पिरेशन जो है वो उसने कहाँ से ली, वो सब अपनी इस पोएम में वो डिस्कस करता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे कि क्या कहाँ से इंस्पिरेशन ली, कि अपने अपने बचपन के बारे में बोलता है, उसके बाद बोलता है कि मैं बचपन में क्या किया करता था। ठीक है, ये सब जो है इसी पोएम में जो डिस्कस करता है पर्सनल हेलिकन फॉर माइकल लॉन्गले। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एज अ चाइल्ड दे कुड नॉट कीप मी फ्रॉम वेल्स एंड ओल्ड पंप्स विद बकेट्स एंड विंडलैसेस। यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं, पहली लाइन में पहली जो वर्स है इसमें बोल रहे हैं कि जब मैं चाइल्ड था, जब मैं छोटा था और मुझे जो है रोक नहीं पाते थे वो, मुझे मतलब घर वाले रोक नहीं पाते थे वेल्स में जाने के लिए। वेल्स मतलब कुएं में जाने के लिए, कुएं के पास जाने के लिए, हैंड पंप पे जाने के लिए, और विंडलैसेस मतलब जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, नेचर को देखने के लिए मैं जाता था, मुझे घर वाले रोक नहीं पाते थे। ये कौन बोल रहे हैं? ये पोइट बोल रहे हैं। और जो पोइट थे वो कहाँ जाते थे? कंट्री साइड जाते थे, वेल्स के पास जाते थे। ठीक है, बचपन में। तो बोलते हैं कि जो मेरे एडल्ट थे, मेरे बड़े थे, वो मुझे रोक नहीं पाते थे। ठीक है, हम पहले लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एंड में हम पूरी समरी इसको डिस्कस करेंगे, एनालिसिस अच्छी तरह करेंगे। पहले हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जब बच्चा था मैं, जब मैं छोटा था, मेरे घर वाले जो है, मेरे मतलब बड़े जो है एडल्ट हैं घर के, वो मुझे रोक नहीं पाते थे वेल्स पे जाने के लिए और हैंड पंप पे जाने के लिए, एंड बकेट को लेके मैं वहाँ पे जाता था, वो मतलब मुझे रोक नहीं पाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं? आई लव्ड द डार्क ड्रॉप, द ट्रैप्ड स्काई, the smells of water weed, fungus and dank moss। यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि मैं जो बचपन में जाया करता था वेल्स पे, वहाँ पे बकेट लेके मैं कहाँ जाता था? उसको पानी भरता था बकेट में। मैं कुएं में, मैं वेल में जो देखता था वहाँ से जो है पानी निकालता था, और वहाँ पे क्या जो है वहाँ पे बोलते हैं मैं उन डार्क ड्रॉप को लव करता था। डार्क ड्रॉप मतलब जब वो नीचे झुकता था। ठीक है, जब वो झुकता था, उस वेल जो कुआं दिखता था उससे जो है प्यार होता था उसको, मतलब अच्छा लगता था। जो अंदर से कुआं जो है डार्क था अंदर से। ठीक है, और जो बॉटम में हम देखता था, वो जो मतलब उस कुएं के बॉटम में देखता था, उससे वो बहुत अच्छा लगता था और उससे स्काई रिफ्लेक्ट होता था। मतलब अगर पानी में हम देखेंगे नीचे तो क्या उसमें दिखता है? स्काई दिखता है। पानी जब साफ हो तो स्काई रिफ्लेक्ट होता है उसमें, वो जो है उसे बहुत दिलकश लगता है, पोएट को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कब लगता था? जब वो छोटा था। और बोलता है कि मैं जो उसमें मतलब फंगस है, वाटर वीड्स मतलब जो जड़ियां हैं उसमें, जो फंगस है, और डैंक मतलब वो जो सेंट अंदर है, उससे जो उसको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, वो मतलब अंदर से जो देखता था उसको स्मेल आती थी उसकी, उस वाटर वीड की, फंगस की, जो उस कुएं में होते थे, वो उसको बहुत अच्छा लगता था जब वो छोटा था और वो वेल्स पे जाया करता था उस दौरान। तो वो उसको अच्छी तरह देखता था। डैंक मतलब कोल्ड, वो मतलब फंगस जो है, मतलब वो फंगस होते हैं ना, जो ये वीड्स होते हैं उसके अंदर, और डैंक मतलब जो कोल्ड थे वहाँ पे, वो ठंडा था वहाँ पे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बचपन में जब वहाँ जाया करता था। वन इन अ ब्रिक यार्ड विद अ रॉटेड बोर्ड टॉप, I severed the rich crash when a bucket plummeted down at the end of a rope, so deep you saw no reflection in it। यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं? बोल रहे एक बार क्या हुआ कि वो जो वेल था वो ब्रिक से बना हुआ था। मतलब ब्रिक्स यहाँ पे है ना, ईंट से यहाँ पे जो है इर्द गिर्द बना हुआ था,
उसमें क्या किया इसने, उसमें जो है बकेट उसने डाली। किसने? उसी पॉइंट ने जो है, जब वो छोटा था वहां गया, उसमें उसने क्या किया, बकेट डाली। वो जो बना हुआ था वो ब्रिक से बना हुआ था, ऊपर उसको वुड थी, लकड़ी थी, बोर्ड टॉप मतलब ऊपर क्या थी उसको, लकड़ी थी। ठीक है, कौन बोल रहा है, या पॉइंट बोल रहा है। सेवर्ड मतलब एंजॉय करना, उसने एंजॉय किया उस चीज को, देखा मतलब वो, और उसके बाद उसने क्या किया, जब वो कुआं देखा, बकेट उसमें फेंकी। जब बकेट फेंकी तो वो अचानक से, प्लमटिन मतलब अचानक से डाउन की। ठीक है, और रोप से, रस्सी से लगी हुई थी ऊपर, है ना, ये यहाँ पे देखो रस्सी से ऊपर लगी हुई थी, वो नीचे गिर गई, किसमें, कुएं में। ठीक है, कुएं में गिरी। सो डूब यू सा नो रिफ्लेक्शन इन इट, बोलता है वो इतना नीचे गिर गया, इतना बॉटम में चला गया कि उसमें रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखता था। एक बार उसको, उसके साथ क्या हुआ कि उस कुएं में जो है उसने बकेट फेंकी, वो इतनी डीप चली गई कि उसको रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखा, बहुत नीचे चला गया। प्लमटिन मतलब अचानक से। कौन बोल रहे हैं, ये पॉइंट बोल रहे हैं। अ शैलो वन अंडर अ ड्राई स्टोन डिच fructified like any aquarium when you dragged out long roots from the soft mulch. A white face hovered over the bottom. यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसके उस कुएं के साथ में क्या था, एक शैलो, एक कुआं था, वो बहुत वो गहरा था। ठीक है, वहाँ पे क्या था, वो स्टोन से बना हुआ था, वो साइड पे था, और फ्रैक्टिफाइड लाइक, और वो उसमें क्या था कि एक्वेरियम मतलब उसमें जो है छोटे छोटे जो है मतलब प्लांट्स उगे हुए थे। प्लांट्स मतलब जो मतलब होते हैं ना छोटे छोटे, जब कुएं में देखोगे आप छोटे छोटे फंगस जो है वो उगते हैं, वो ग्रो होते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे दिखे किसको, पॉइंट को। बोलता है व्हेन यू ड्रैग मतलब जब आप उसको देखते थे उस कुएं को, तो आप उन मतलब उससे वो निकाल के सकते थे उस वीड्स को, उस जड़ी को, वो फंगस जो था वहाँ पे उनको निकाल, मल्च मतलब वो सॉफ्ट थे, हाथ को अगर लगाते था वो खत्म हो जाते थे, इतने नरम वो मतलब वहाँ पे प्लांट्स थे जो उस कुएं में वो देखते हैं। ए वाइट फेस होवर्ड ओवर द बॉटम, और बोलता है जब उसकी तरफ आप देखते थे तो वहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन होती थी, उसमें जो देखते थे अपना फेस जो है वाइट फेस उसमें दिखता था। ये किसकी बात कर रहे हैं, उसी कुएं के साथ में एक और कुआं था उसमें। ठीक है, उसी कुएं के अंदर के साथ में एक कुआं था, वहाँ पे जो है क्लियरली दिखता था अपना फेस रिफ्लेक्शन में। कौन बोल रहे हैं, ये पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, others had echoes, gave back your own call with a clean new music in it, and one was scarce for there. Out of ferns and tall, fox glows a rat slapped across my reflection. यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दो वेल्स की बात करने के बाद अब नेक्स्ट वेल की बात कर रहा है। बोल रहा है कुछ वेल्स जो थे, कुछ कुएं जो है ऐसे भी थे, उसमें अगर कोई बात करता वो गूंजते थे, इको होती थी। जब आप क्या करोगे, ड्रम देखोगे ना, ड्रम में आप मतलब अपना सिर डाल के बात करोगे, वो गूंजेगा, इको होती है। तो इसी तरह जो है बोलता है यहाँ पे पॉइंट, बोलते हैं कि कुछ वेल्स जो क्या कर रहे थे, वो गूंजते थे, इको कर रहे थे अपने, गिव बैक योर ऑन कॉल, जो भी बात बंदा करता था वो वापस आती थी, और प्योर म्यूजिक की तरह आती थी, पूरी गूंजती थी, और बंदा जो है उसमें डर जाता था। जब वो देखता था वो बंदा, वो जो है डर जाता था। और उसके इर्द गिर्द क्या होते थे, प्लांट्स होते थे। ठीक है, बोलते हैं ना, वॉज देयर वॉज आउट ऑफ फर्न्स एंड टाल, फर्न्स एंड टाल मतलब प्लांट जो वहाँ पे होते हैं ना, इसमें कुएं में जो मतलब छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं, ग्रो करते हैं, उनको फर्न्स बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। ठीक है, अलगी बोलते हैं, वो सब जो है वहाँ पे थे। तो और क्या बोलते हैं, बोलते हैं फॉक्स ग्लोज आ रैट स्लैप्ड अक्रॉस माई रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब मैंने उसमें बात की गूंजा, तो एक जो रैट है, चूहा जो है वहाँ से आया, और उसने स्लैप साउंड किया, और मतलब एकदम जो है मतलब वहाँ से आया और चला गया, और उसकी रिफ्लेक्शन आ गई वाटर में। मतलब जहाँ से मतलब एक कुएं से यहाँ से चूहा आया और चला गया, और उस मतलब पॉइंट ने जो है उसका रिफ्लेक्शन जो है वाटर में देखा। कहाँ पे, एक वेल में। वेल्स की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि बचपन में क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है नाउ टू प्रे इन टू रूट्स टू फिंगर सलाइम टू स्टेयर बिग आइड नारसियस इन टू सम स्प्रिंग is beneath all adult dignity. I rhyme to see myself, to set the darkness echoing.
इस फाइनल स्टेंजा में पोइट क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं नाउ टू प्रे इनटू रूट्स टू फिंगर्स लाइम। यहाँ पे बोलते हैं मैं बड़ा अब हो गया हूँ, मैं अभी अडल्ट हो गया हूँ। मतलब पहले पोएट जो है बचपन की बात कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं मैं एडल्ट हो गया हूँ। और टू स्टेयर बिग आइड नरेसिस इनटू सम स्प्रिंग इज बनीथ ऑल एडल्ट डिग्निटी। और बोलते हैं अब वहाँ पे जाना, उस रू उनकी मतलब उस को देखना, उस कुएं को देखना, अलगी और स्लाइम को देखना, वहाँ पे जो प्लांट्स को देखना, ये सब पुराना हो गया है अब। मतलब अब मैं एडल्ट हो गया हूँ, ये मेरी डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है, अब मैं जाऊँ। वो बचपना था, वो बचकाना हरकत थी, जाया करता था, अच्छा लगता था जब बचपन में जाता था, मगर अब वो मतलब मेरी डिग्निटी के खिलाफ है। अब मैं एडल्ट हो गया हूँ, अब मुझे उधर जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेज के हिसाब से सब कुछ होता है। तो बोलता है बनीज माई डिग्निटी, मतलब ये मेरी डिग्निटी से अच्छा नहीं, मेरे मतलब इज्जत के लिए अच्छा नहीं रहेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, उसको एंजॉय करूँगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नार्सिसस एक मतलब यूथ था, एक ग्रीक मतलब मेथोलॉजी है ये। तो इसकी जो है मेथोलॉजी आपको समझ नहीं आएगी, वो मतलब उसकी स्टोरी थी एक, तो वो स्टोरी मतलब बोलूँगा तो वो इसी पे कहानी चली जाएगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसने एग्जाम्पल दी है, एक मतलब रेफरेंस दिया है नार्सिसस की तरह। बोलता है उसकी तरह मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे, और उसी की तरह देखूंगा, मतलब उसी की तरह देखूंगा, और बचपन की तरह मैं वहाँ पे खेलूंगा, कुएं पे जाऊंगा, वहाँ पे पानी लाऊंगा, बकेट फेंकूंगा, उसमें एंजॉय करूंगा। नहीं, अब मैं बड़ा बन गया हूँ। आई राइम टू सी माई सेल्फ टू सेट द डार्कनेस इकोइंग। बोलता है अब मैं क्या करूंगा, अब राइम लिखूंगा मैं, अब जो है मैं पोएम्स लिखूंगा, और जो भी मैंने वेल्स में बचपन में किया था उसको मैं अपने पोएम के थ्रू लिखूंगा। अपने मतलब नेचर को जो मैंने एंजॉय किया था, खुद एक्सपीरियंस किया था नेचर को, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वुड राइट इट। मतलब मैं लिखूंगा, मैं पोएम्स लिखूंगा, पोएम्स लिख के लोगों को बताऊंगा, लोग इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है। टू सी माई सेल्फ इन द सेट ऑफ डार्कनेस इकोइंग, इसका मतलब है कि मैं इसको मतलब जब लिखूंगा, मैं उस पोएम में अपने आप को देखूंगा, जो मैंने बचपन में किया था वो पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा मैं लोगों के सामने और अपने सामने भी। और उस डार्कनेस इकोइंग को जो है क्या करूंगा, उसको मैं मतलब एक मतलब एटर्नल बनाऊंगा। जो डार्कनेस इकोइंग मुझे दिखती थी बचपन में, डार्कनेस दिखता था उस वेल में, और इको दिखती थी, इको सुनाई देती थी, तो उसको मैं जो है अपने पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। और अब जो है वो रिप्रेजेंट भी करता है पोएट, है या इस पोएम में रिप्रेजेंट किया है पोएट ने। तो ये सब जो है क्या है, इस पोएम में जो है मैंने क्या कि ये एक्सप्लेनेशन की पोएम की। अब मैंने तो मतलब पोएम को एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया कि इस पोएम में मतलब लाइन टू लाइन मैंने पढ़ा बोलता क्या है पोएट, बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको समझाऊंगा कि ये किसके बारे में है। इस पोएम में जो है पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे हैं जब वो चाइल्डहुड थे, और उससे वो कैसे एक्सपीरियंस उन्होंने किया, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करते हैं। चाइल्डहुड में जो है कितने एडवेंचर्स किए उसने, ठीक है, वो सब जो है इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं। और इस पोएम में वो बोलना चाहते हैं इस तरीके कि बचपन में जो है बहुत एडवेंचरस किए और पर्सनल एक्सपीरियंस है, तब भी जो है इतना अच्छे पोएट बने, वो उस मतलब इस पोएम में दिखता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे बोलते हैं कि कोई उनको रोक नहीं सकता था वेल्स को जाने के लिए। मतलब वेल्स उनके लिए बचपन में एक मतलब आम चीज़ नहीं थी, कॉमन चीज़ नहीं थी, बल्कि एक मतलब अच्छी चीज़ थी, एक मतलब अजीब मतलब एक मतलब यूनिक चीज़ थी उनके लिए, जिसको वो एंजॉय करते थे, बचपन में जाया करते थे वहाँ पे। हैं, इस पोएम में जो है पोएट बोलना चाहते हैं कि इंस्पिरेशन जो पोइट्री की है, ये सिर्फ इसकी लॉफ्टी आइडियाज़ नहीं चाहिए, बड़े बड़े आइडियाज़ नहीं चाहिए, इसके लिए जो है एक मतलब एक रियलाइजेशन चाहिए, एक पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और इंस्पिरेशन कहाँ से आ सकता है, नेचर बेस से भी आ सकता है, और मतलब अपने जो अपने अंदर बंदा झांकेगा तो वहाँ से पोइट्री की इंस्पिरेशन आ सकती है। इसलिए इसके बड़े बड़े आइडियाज़ नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो ग्रीक मैथोलॉजी उन्होंने जो है यूज़ की है, किन्होंने, उस पोइट ने जो है ग्रीक मैथोलॉजी भी यूज़ की है, जैसे हेलिकॉन यूज़ किया है ना। हेलिकॉन क्या था, हेलिकॉन एक माउंटेन था। ठीक है, माउंटेन था ग्रीक मैथोलॉजी में, और उस माउंटेन की बात कर रहे हैं, ये सेक्रेड माउंटेन था। सेक्रेड माउंटेन क्या होता है, सेक्रेड माउंटेन होता है कि मतलब पवित्र था, और वो उसकी बात कर रहे हैं, अब ग्रीक मैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, ग्रीक मिथ्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एल्यूजन की बात कर रहे हैं वो नारेसिस की बात कर रहे हैं। नारेसिस एक बंदा था,
वो क्या, उसने वाटर की तरफ देखा था, और ये जो है नारेसिस, नारेसिस जो वाटर की तरफ देखा था, उसने उसको जो है अपनी रिफ्लेक्शन देखी थी, उससे उसको बहुत फैसिनेट हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लगा था उसको, बहुत मतलब अच्छा लगा था उसको वो देख के। तो उसकी भी बात कर रहे हैं। मिथोलॉजी मतलब जो पुरानी स्टोरी है, बड़ी बड़ी कहानियां हैं पुरानी, ग्रीक्स की, ग्रीक और रोमन की, तो वो जो है अपनी मतलब राइटिंग में उनके रेफरेंस देना, उनके एग्जाम्पल देना, उनको बोलते हैं मिथ्स। तो वहाँ पे मिथोलॉजी जो है यूज़ की है इनने, सिम्स हेनी ने। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये इसकी जर्नी है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कैसे ही बचपन में जो है उन्होंने खेला कूदा, कहाँ कहाँ जाते थे और क्या क्या करते थे, और बाद में उन्होंने जो है अब एडल्ट हो गए, अब वो पोएम्स लिखते थे, वहाँ पे नहीं जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपनी पोइट्री लिखते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा इस पोएम के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक को ज्वाइन करें। थैंक यू।